हरिद्वार जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, और ये क्यों आया दिमाग में, कैसा काम? हवन करेंगे क्योंकि गंगा मैया के तट पर अगर जो हवन किया जाता है उसका लाख गुना फल मिलता है। 10 साल गैप हो गया, कांग्रेस नहीं है, कुछ लोग आप पार्टी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, लेकिन महेंद्र कादियान कांग्रेस में रहा। दावेदारी मेरी नहीं तो और किसकी मजबूत होगी। 3 बार देख लिया, 2009 में, 14 में, 19 में, तीनों बढ़िया कांग्रेस की यहाँ पर जमानत जब्त हुई है। कई आदमी तो आज ऐसे पार्टी में आए हुए हैं जो कपड़ों की तरह पार्टी को बदलते हैं और फिर दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूती से दिखाते हैं। ज्वाइनिंग करने आए तो यहाँ पर बहुत आदमी हैं, बहुत पार्टी, मतलब 15-20 यहाँ पर नई ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस। 15-20 टिकट थोड़ा है, टिकट तो एक ही है। यहाँ पर टोल है, टोल पर भीड़ लगी रहती है। सांसद जी ने तो ये कहा था कि मैं टोल को उखड़वा दूंगा जब वोट लेते वक्त, और आज तक आप देखोगे 1-2 टोल फालतू लग गया। पानीपत में नए टोल लगे, इसको तो हटवा नहीं गा। पैसा तो खूब आया है, मतलब अरबों रुपया जो है पानीपत शहर में आया है और ग्रामीण में भी अरबों रुपया आया है। तो पूर्व मेयर है वो बीजेपी के ही हैं। वो देख रहा, मैं आज के अखबार में देख रहा तो उसमें पैच वर्क लग रहा, कारण गड्ढे भरा बेचारा। तो कम से कम अरो भी बीजेपी का ही, वो अपनी बीजेपी की नाकामियों को दिखा रहा है। मेरे बीजेपी वाले ये यहाँ के फंड नहीं दे रहे। इन्होंने एक होर्डिंग लगवाए हैं, एक एमसी ने अपने वार्ड में कम से कम 15-20 बोर्ड पक्के पाएंगे, 50 भी हो सकते हैं। उन होर्डिंगों का उनका क्या मतलब है जो बोर्ड लगवा रखे हैं? मैं इस समय पानीपत के सबसे बड़े गांव शिवा में बैठा हूं, और शिवा में इसलिए बैठा हूं क्योंकि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं आसपास के गांव के ही हैं और दावेदारी जता रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा के दावेदार जो है इस समय कांग्रेस में देखे जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि टिकट किसको मिलेगी, टिकट मिलेगी और चुनाव भी जीतना है। और इस समय लहर जो है कांग्रेस के पक्ष में भी चल रही है, ऐसा जो है समीकरण बता रहे हैं। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि तीसरी बार भी वो सत्ता में आए, लेकिन कांग्रेस भी इस बार चाह रही है कि वो सत्ता में जरूर आएगी। तो इसलिए पूरी तैयारी जो है दोनों पार्टियों की चल रही है। अदर पार्टियां भी फील्ड में हैं, लेकिन मुकाबला जो है अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लग रहा है। महेंद्र कादियान से आज बातचीत करेंगे। टिकट की दावेदारी इनकी मजबूत है क्योंकि पार्टी इन्होंने नहीं बदली अभी तक। शिवा गांव में रहते हैं और कई सालों से कांग्रेस में ही हैं। और बीच में आप लोगों ने देखा कई उम्मीदवार पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन बाद में जो है आए, किसी के थ्रू आए, कैसे आए वो आप लोगों को पता है। महेंद्र कादियान से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक काम जो मेरे को अच्छा लगा इनका वो है कि पानीपत में ग्रामीण में जो है हनुमान सभाएं जितनी भी बन रही हैं, उन सारी हनुमान सभाओं को अपने खर्चे पर हरिद्वार लेकर जा रहे हैं। पूजा पाठ होगी और वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा इनका होगा। पहले बातचीत इसी पे करते हैं, उसके बाद कुछ गुफ्तगू करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। कादियान साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कादियान साहब, शुरुआत ही यहीं से करते हैं। पॉलिटिक्स किधर और इधर धार्मिक किधर? आप हरिद्वार जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, और ये क्यों आया दिमाग में, कैसा काम करें? ये को आज पहली बार नहीं है। जो धार्मिक कार्य तो हमारा एक सनातन का फर्ज बनता है कि हम सब धार्मिक कार्य करें, और मैं आज कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ। पहले भी जितनी ये सभाएं में मेरे को बुलाया जाता था, ये हनुमान सभाएं, इनमें सभी मैं जाया करता था। और जितनी कावड़ की बात है, कावड़, डाक कावड़ बच्चे बुलाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, तो उसमें मैं बार बार जाने का मौका मिला। और उसके बाद मैं कावड़ियों का या लंगर भी लगा करता रहा हूँ काफ़ी समय, कई बार लगा, बहुत बार गांव में, मंदिर में भी, और अपना यहाँ पर प्लांट था चौटाला रोड पे, उसके ऊपर भी भंडारा लगा करता था। तो अब भी इस बार भी मेरे को हनुमान सभाओं में सभी में जाने का मौका मिला। सभी ने मेरे को जितनी बार बुला, मैं हर एक उसमें हनुमान सभा में जाने का मौका मिला। और वहाँ पर मैं घर जो कुछ मेरे से बन पड़ा इच्छा, जो भी उनको डोनेट किया, उनकी मदद करी। और भाई जो धार्मिक कार्य करते हैं वो मेरे को भी प्यारे लगते हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे, इस बार जो आज तो दशहरा है, कल का राज तिलक है, भरत मिलाप है, उसके बाद सभी बच्चे जो हनुमान सभा में जो व्रत रखे हुए हैं, जो नंगे पैर घूमते थे, जो गली गली में भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हैं, बालाजी महाराज के जयकारे लगाते हैं, ये सभी बच्चे हरिद्वार जाएंगे। तो इस बार मैंने भी थोड़ा इनको और कोऑपरेट करने की कोशिश करी है। अगर भाई सभी बच्चे अपना हरिद्वार जाएंगे तो उनका जो किराए का जो साधन होगा उसमें भी उनको कोऑपरेट करेंगे। और वहाँ पर एक हम हवन करेंगे
क्योंकि गंगा मैया के तट पर अगर जो हवन किया जाता है उसका लाख गुना फल मिलता है। और सभी बच्चों के मन में ऐसा एक बड़ा उत्साह हुआ। वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होगा और वहाँ पर सभी उसमें आहुति डालेंगे। उसके बाद वहाँ पर लंगर चला जाएगा। जो वहाँ पर रुकना चाहेंगे बच्चे, जो वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ पर एक पावन धाम धर्मशाला है, वहाँ पर हमने प्रोग्राम कर रखा है। इसलिए हमने ये विचार किया कि थोड़ा धार्मिक कार्य होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चलो राजनीति पे बात कर लेते हैं। चुनाव आने वाले 1 साल रह गया। इस बार तो आपके पक्ष में लहर चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। मजबूत दावेदारी आप भी मान रहे हो, दावेदारी किस तरह से मान रहे हो? और दूसरा बड़ा, क्योंकि 10 साल गैप हो गया, कांग्रेस नहीं है, कुछ लोग आप पार्टी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, लेकिन महेंद्र कादियान कांग्रेस में रहा। देखो, मैं तो शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और आज से नहीं। मैं तो अपना एक कारण अपने परिवार से विरासत में मिला है और मेरा परिवार शुरू से कांग्रेसी रहा है। उसके बाद मैं भी अपना, जिस दिन से भी मैंने अपने वोट डालने स्टार्ट करी थी, उस दिन से मैंने अपना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाली। और मैं जब से मेरे को थोड़ा ठीक अपना सोधी संभाली तो मैंने मन तो अपना ना कांग्रेस की वर्करी करी हाथ तक। मैंने और दाएं बाएं झाँक के देखा भी नहीं, क्योंकि विचारों का खेल है। इसमें मेरे विचार कांग्रेस के साथ मिलते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने 10 साल हुड्डा साहब का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, और आज 10 साल का राज खट्टर साहब का राज देख रहे हैं। इससे कंपैरिजन करते हैं, उससे हम एक तुलना करते हैं। और मैं ही नहीं, पूरा आज हरियाणा ये तुलना करता है और देखता है कि भाई जो एक राम राज था, हुड्डा साहब का एक राम राज था, भाई वो सारा चला गया। अरे दोबारा उस राम राज को लाने का काम करेंगे। दावेदारी मजबूत आपकी? दावेदारी मेरी तो और किसकी मजबूत होगी। मैं यहाँ एक तो हल्के का हूँ, कई आदमी जो भारी हैं। इस बार हमारे पर भारी जी दीपक बावरिया जी ने बता दिया। अगर भाई कोई भी आदमी जो नई ज्वाइनिंग कर रहा, कांग्रेस की नई ज्वाइनिंग की है उन्होंने, भाई नई ज्वाइनिंग अपने टिकट के लार सेम ना करियो। टिकट उनको को जरूरी नहीं, उनको टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। कहना मतलब उनको टिकट मिलेगी नहीं। और दूसरे जो भारी हैं, क्यों 3 बार देख लिया, 2009 में, 14 में, 19 में, तीनों बरिया कांग्रेस की यहाँ पर जमानत जब्त हुई है। इसका कारण यह है कि बाहर के आदमी को टिकट दी जाती रही है। इस बार कांग्रेस का एक स्पेशल एक संकेत है कि उस मतलब अपना स्थायी जो हल्के का है उसको ही अपना कांग्रेस की टिकट दी जाएगी और वो ही मजबूत है। उसमें भी जो शिवा एक बड़ा गांव है, जैसे 4 गांव जितनी वोट एक लिए शिवा गांव में है। और एक नेचर है हमारे गांव की शिवा की, अके एक रो मोक चलता है, एक लाइन मोक चलता है, पूरा गांव एक नाके में गिर जाता है, कहने का मतलब। और पूरी हमारी दावेदारी बनती है। पूरा बड़ा गांव है, हल्के गांव है। और मैं भी एक लॉयल्टी के हिसाब से देखो तो मैं कांग्रेस का एक सिपाही, लॉयल सिपाही हूँ। मेरा दाएं बाएं कभी झांकने का, इधर उधर जाने का, दूसरी पार्टी बदलने का। क्योंकि कई आदमी तो आज ऐसे पार्टी में आए हुए हैं जो कपड़ों की तरह पार्टी को बदलते हैं और फिर दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूती से दिखाते हैं। मैं भाई दीपेंद्र जी से भी बात करी थी इस विषय में। अगर भाई साहब किसी और की बात है तो बोला कोई नहीं, आप अपना काम करिए, हम आपको इसमें कंसीडर करे हुए हैं और आप मजबूती से काम करिए। तो मैं भाई साहब का आशीर्वाद लेके, दीपेंद्र हुड्डा जी का और भूपेंद्र हुड्डा जी का, तो मैं तो अपना वर्करी इसमें और मतलब स्पीड बढ़ा दी है। मैं तो अपना हल्के में हर रोज़ रहता हूँ, पूरा दिन और रात यहाँ मेहनत करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। क्योंकि बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। खट्टर साहब का जो 10 साल का जो राज देखा है, यहाँ पर कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं किसी की पेंशन कट गई, किसी के राशन कट गए, लोग गरीब आदमी बहुत परेशान है। बीजेपी तो खाली पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपति भी कुछ, उसमें भी समझो 20-30 आदमी। कहने का मतलब जो गरीब है और ज़्यादा गरीब हो रहा है और जो अमीर है, जैसे आप अडानी की नेटवर्क देखो, हर साल दुगुनी 1.5 और 2 गुना बढ़ जाती है। अंबानी की भी ऐसे बढ़ती है। तो उसमें भी पूंजीपति भी 20-25 पूंजीपतियों को निकाल दें तो ये व्यापारियों की भी पार्टी नहीं रही, ये तो 20-25 आदमियों की पार्टी रहेगी और कुछ नहीं है। लेकिन दावा तो पूरा किया जा रहा है कि इस बार फिर तीसरी बार सत्ता में आएंगे। देख भाई, खरीद फरोख्त का उनका भरोसा है उन्होंने, लेकिन पब्लिक ने मन बना चुका है। ना तो खरीद फरोख्त के चक्कर में आएंगे, उन्होंने मन बना चुका है। अखबार इस बार हमने जो जितनी जो बीजेपी को एक सत्ता का नशा हो चुका है, चाहे स्टेट की बात हो और चाहे सेंटर की बात हो, 100% मेरे को उम्मीद है इस बार पब्लिक के मन में आ चुकी है और कांग्रेस
की ही जय बोल रहे हैं, कांग्रेस के लाने का मन बना लिया। लेकिन जो आप बारी की बात कर रहे हैं, बारी तो मानकर बैठे हुए हैं कि हमारी तो शर्त इस बात पे हुई थी, इसलिए पार्टी मैंने ज्वाइन करी कि टिकट पक्का मिलेगी। मैं इस बारे में भाई दीपेंद्र जी से बात हुई है, उन्होंने स्पेशल बताया है कि भाई ज्वाइनिंग करने आए तो यहाँ पर बहुत आदमी हैं, बहुत पार्टी, मतलब 15-20 यहाँ पर नई ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस। 15-20 टिकट थोड़ा है, टिकट तो एक ही है। और टिकट जो उसके पुराने सिपाही हैं, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर पूरा विश्वास रखते हैं, वह स्वार्थ के कारण उन्होंने ज्वाइन किया है। तो स्वार्थी आदमी को तो उन्हें भी पहचानते हैं, और फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जानते हैं, किसका क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं, पब्लिक भी सब जानती है, बताने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। चाहे वो कितनी सफाई दे लो, चाहे वो कितनी बात कर लो, मैं किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। इतना पता है अगर मैं कांग्रेस का लॉयल सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और मैं कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मेरे को टिकट देगी। अच्छा, ग्रामीण हल्के में घूम रहे आप, जाहिर तौर पर जब आपको पता लगा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, आपने ग्रामीण का पूरा इलाका छान मारा, कॉलोनियाँ भी छान मारी, क्या लगता है कहाँ दिक्कत रहेगी? क्योंकि मौजूदा विधायक तो कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं है, सारा काम उन्होंने करवा दिया। आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है? पता नहीं क्या कौन से चश्मे चढ़ा के विधायक जी ये बातें कहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आई। कोई विकास कार्य की बात करे तो विकास कार्य तो अपने कहीं हो ही नहीं रहे। आप देखो यहाँ पर टोल है, टोल पे भीड़ लगी रहती है। सांसद जी ने तो ये कहा था कि मैं टोल को उखड़वा दूंगा जब वोट लेते वक्त, और आज तक आप देखोगे 1-2 टोल फालतू लग गया पानीपत में, नए टोल लगे, इसको तो हटवा नहीं गा। अब करनाल जाएं तो घरोंडा वाला टोल है, एक ये पानीपत में 2 टोल लग गए। इधर जाएं रोहतक जाएं 2 टोल इधर रास्ते में पड़ते हैं, दिल्ली जाएं उधर टोल, इधर शामली जाएं तो उधर टोल, टोल ही टोल में गिरा है। मैं विधायक जी से ये बात कहना चाहता हूँ, विधायक जी कम से कम इस बात पर ध्यान रखो, अगर हर टोल का कुछ ना कुछ एरिया फ्री होता है, आने जाने वालों को किसी टोल का भी देख लो, लेकिन आपके जो दरवाजा गई टोल जीटी रोड पर लगा है, इसका कुछ भी एरिया फ्री नहीं किया। टोल के बिना निकल ही नहीं सकते, कम से कम इस टोल को या तो इसको हटवाई दो, मैं तो ये चाहता हूँ, नहीं तो यहाँ की पब्लिक के लिए इसको फ्री तो करवा दो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस राज में सारे टोल लगे, एक ही हमने लगवाया बपोली वाला, और 2-4 और लगवाने थे क्या? इनको हटवाने का काम क्यों वादा किया था? फिर इनको हटवाओ पहले तो टोल। आपकी आती है सत्ता आती है तो उम्मीद करें कुछ टोल हटने की उम्मीद है? मैं 100% आपके सामने ये वादा करता हूँ, ये पानीपत वाला टोल या तो फ्री होगा, और नहीं तो हटाने का तो जरूर काम होगा, एक काम पक्का होगा। अच्छा, कॉलोनियों में क्या सिस्टम है? कॉलोनियाँ तो कह रहे पक्की होगी सारी। मेरे को तो कहीं इन अमृत योजना के तहत काम करने की कोशिश करी थी, नो डाउट, लेकिन जो हालात आज हैं कॉलोनियों में बहुत बुरा हाल, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, और साथ साथ रिपेयर भी तो करनी थी, रिपेयर कोई सड़क नहीं करी, कोई वो नहीं करी, नालियाँ सारी ओवरफ्लो हैं। तो आप कहीं भी देखो, अच्छा आप एक बात देखो, करनाल में जो यहाँ पानीपत में भी कंपैरिजन करें, वहाँ पर मुगल करनाल है, वो पूरी छाप रखी है, वहाँ दोनों तरफ उसको छाप को मार्केट बना दी है। क्या यहाँ नहीं हो सकता? यहाँ जो बीचों बीच अपना नाला निकलता है, इसको ऐसे ही कवर करते जैसे मुगल करनाल जो करनाल में कर रखी है, इसको करते, यहाँ पर मार्केट निकालते, यहाँ पर फ्लाईओवर बनाते, पब्लिक ने सुविधा मिलती। यहाँ पर इतना बुरा हाल, इतना सड़ा काम है, पता नहीं है क्या विकास कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या करें, मेरे तो पता नहीं लगता। विकास तो पैसा तो खूब आया है, मतलब अरबों रुपया जो है पानीपत शहर में आया है, और ग्रामीण में भी अरबों रुपया आया है। सोनौली रोड के ऊपर जी बार बार हमने मतलब आवाज़ उठाई लोगों ने, तब उसकी रिपेयर उसका टेंडर लगा है। अभी हनुमान भगत घूम रहे थे, अब यहाँ के जो पूर्व मेयर हैं वो बीजेपी के ही हैं, वो देख रहे हैं, आज के अखबार में देख रहा, तो उसमें पैच वर्क लग रहा, कारण गड्ढे भरा बेचारा। तो कम से कम अरो भी बीजेपी का ही, वो अपनी बीजेपी की नाकामियों को दिखा रहा है, मेरे बीजेपी वाले ये यहाँ के फंड नहीं दे रहे। फिर बरसत रोड पे देखो, मैं कहूँ किसी गांव में जाकर देख लो, ये नहीं पता चलता गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। सड़कों का बुरा हाल, किसी गांव में चले जाओ, मेरे गांव की मैं ले आप गली गली दिखा सकता हूँ आपको। पहले कांग्रेस के राज में बहुत यहाँ मोटे आए थे ग्रांटें, खूब सारी पक्की बहुत बढ़िया बन गई थी, लेकिन अब देखो, अब तो पहले तो 2 साल तक लगभग पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए, अब जो इलेक्शन करवा दिया लगभग 1 साल हो लिया, उनके लिए उन सरपंचों के हाथ बांध दिए ताकि ग्रांट ना देनी पड़ जाए।
तो गांव में जाकर देखो सारी गलियों का, कोई पंचायत का, कोई क्या का कोई काम नहीं हो रहा, सारा बुरा हाल है। कोई जितने ये अपने वहाँ के बने हुए हैं, आंगनवाड़ी क्या, ये पंचायत घर क्या, चपाड़े क्या, कोई नलियाँ गाड़ियाँ जो भी हैं सब टूटा पड़ा, सारा खंडरोज। लेकिन द्वार तो इतने बढ़िया बना रखे हैं, जब एंट्री करता बंदा पता लगता है किसी गांव में किसी कॉलोनी में जा रहे हैं। मेरे को बड़ी हंसी उठती है, जो द्वार हैं इन्होंने ऐसे सोच के बनाए हैं, तुम्हारे बेटे पोते याद रखेंगे कि हमारे दादा ने या चाचा ने या बाप ने अगर द्वार बनाया था, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा, अगर लोग तुम्हारे को इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि भाई द्वार बनाने से पहले सड़क बना लेते, वो अपने नाम को चमकाने पे तुले हुए हैं। अगर यूँ गेट बना दिया यूँ तो रहेगा काफ़ी दिन तक, अरे उससे पहले सड़कों का भी तो काम दे रही है, जो पब्लिक परेशान है। और ये एमसीओ का एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, इन्होंने एक होर्डिंग लगवाए हैं, एक एमसी ने अपने वार्ड में कम से कम 15-20 बोर्ड पक्के पाएंगे, 50 भी हो सकते हैं। उन होर्डिंगों का उनका क्या मतलब है जो बोर्ड लगवा रखे हैं? इतना पैसा उन्होंने नजायज एक इन्वेस्ट कर दिया अपने गवर्नमेंट का, ये नहीं होना चाहिए था। ना तो ये द्वार होने चाहिए थे, ना ये इनके बोर्ड होने चाहिए थे। वैसे पहचान होता, हाँ एक बोर्ड लगवा लो अपने जहाँ पर वो रेजिडेंस उसके या जहाँ पर उसका ऑफिस है, वैसे एक बहुत है, इतने बोर्ड हुआ क्या मतलब है? ये तो अपने सरकार के, मैं तो उनको जितने बोर्ड उन्होंने लगवा रखे हैं एमसी के खाते में पड़ने चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए इन बोर्डों की। इतने पैसे उन्होंने नाजायज खर्च करवा दिए। लेकिन ये तो कह रहे कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। बिल्कुल बताओ कहाँ है भ्रष्टाचार? भाई बात सुनो, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तीन तो इन पाड़े हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार, नौकरियां क्या नाम है, डी क्लास की नौकरियां थी, एक नौकरी पाने के लिए कम से कम 1000 बंदे लाइन में थे, ऐसी रेशियो चल रही है। बेरोजगारी बुरा हाल हो रहा है, और बेरोजगारी जितनी देश में ज़्यादा होगी इतने करप्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो खाली रहता है शैतान का घर हो जाता है। तो बच्चे फिर क्राइम करेंगे, भूखे मरते कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी कम करनी चाहिए, उसके बाद महंगाई कम करनी चाहिए, और भ्रष्टाचार पर तो पूरा अंकुश लगाना चाहिए, तभी देश उन्नति कर सकता है। चलिए, महेंद्र कादन जी हमारे साथ थे, एक इंटरव्यू था, बाकी बातें जो है बाद में होंगी। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।